स्वागत है आपका हजारिया टाइम्स न्यूज चैनल में। ललितपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। एक समय ऐसा था जब ललितपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ललितपुर जिले में धीरे धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना शुरू हुआ और तब तक ललितपुर की हर एक पड़ोसी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा तक पहुँच गई थी। दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक तक पहुँच चुकी थी, लेकिन ललितपुर जिला कोरोना संक्रमितों से अछूता था। लेकिन अब ललितपुर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इकाई के अंकों में नहीं, ललितपुर में दहाई के अंकों में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज की रोज आने लगी है। आज ललितपुर जिले में एक साथ 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ललितपुर जिले की सभी पड़ोसी जिलों में टीकमगढ़, शिवपुरी, झांसी, सागर, इन सभी जिलों में बहुत लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी जिलों में 100 से ज़्यादा लगभग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी ललितपुर में फिर भी बहुत कम है। लेकिन ललितपुर जिले में जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पुलिस लगातार काबू पाने की प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कोरोना को रोक पाना मुश्किल दिख रहा है। आज ललितपुर जिले में 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 8 तो अकेले तालबेहट कस्बे में ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे तालबेहट में भी हड़कंप मचा हुआ है कि तालबेहट में एक साथ 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी एक ही मोहल्ले से। उस मोहल्ले को सील भी कर दिया है। लेकिन ललितपुर में भी 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बाल केलवा क्षेत्र में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे ललितपुर जिले में भी कोरोना का खौफ बनता जा रहा है। आपको हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में अभी कोरोना की क्या स्थिति है और भारत में। तो दुनिया में अभी तक कोरोना से 1 करोड़ 30 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 5,72,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 76,75,000 लोगों को ठीक भी कर लिया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अब तक 8,82,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 23,200 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है और 5,56,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। तो अगर भारत की रिकवरी रेट की बात करें, तो भारत का रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। आज ललितपुर जिले की तालबेहट कस्बे में एक ही मोहल्ले से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तालबेहट कस्बे की तिवरियाने मोहल्ले में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही प्रयत्न किए हैं कोरोना को रोकने के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी 2 दिन का लॉकडाउन किया था और लगातार ऐसे उन्होंने कदम उठाए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोका जा सके। इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना रुक सकता है। यदि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, अगर वो मास्क लगा के घर से नहीं निकलेंगे, तो फिर कैसे हम कोरोना को रोक पाएंगे। इसके लिए पहले लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, तो लॉकडाउन का भी कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि पुलिस को देख मास्क लगा लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और दूर भी भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस के जाते ही लोग मास्क भी उतार लेते हैं और लोग एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकना है, भारत में कोरोना को रोकना है, तो जो सरकार ने गाइडलाइंस नियम जारी किए हैं, उनको तो हमें बेशक मानना ही होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए ही मुसीबत होगी। हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काबू पाया है कोरोना पे। अगर दूसरे राज्यों की तुलना में मैं बता रहा हूँ कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काबू पाया हुआ है कोरोना पे। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली अकेले शहर में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ लगभग 35,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 22-23,000 लोगों को लगभग ठीक भी कर लिया है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसों की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की सक्रिय केसों की संख्या 12,000 की लगभग है और 950 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कई राज्यों से बेहतर है कोरोना को रोकने में।